हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे CRSU B.Ed फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के। तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 से शिक्षण और शिक्षण के चरणों से आप क्या समझते हैं। शिक्षण के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। उसके बाद शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या है, शिक्षण के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करें। उसके बाद शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन तथा प्रतिपादन में अंतर स्पष्ट करें। अगर आपको इन तीनों को नहीं पढ़ना है, इनमें से भी आप सिर्फ 2 पढ़ के जा सकते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। शिक्षण के पूछताछ प्रतिमान के विषय में विस्तार से लिखिए। 2 शिक्षण युक्तियों की चर्चा करें, जैसे व्याख्यान, समूह शिक्षण और प्रदर्शन। उसके बाद संप्रत्यय से क्या समझते हैं। ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की विस्तार से व्याख्या करें, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पहला वाला, ठीक है। उसके बाद टोली शिक्षण क्या है और टोली शिक्षण के प्रकार और प्रक्रिया का वर्णन। उसके बाद 5वां है शिक्षण प्रतिमान अर्थमास्टर अधिगम प्रतिमान के संदर्भ में शिक्षण प्रतिमान विभिन्न तत्वों का वर्णन। उसके बाद व्याख्यान विधि से आप क्या समझते हैं। शिक्षण रणनीति के रूप में व्याख्यान विधि के गुण और दोषों का वर्णन। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में है पहला क्वेश्चन, ई अधिगम क्या है, इसकी विभिन्न शैलियाँ, उपयोगिताएं, सीमाएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अंतःक्रिया विश्लेषण क्या है, फ्लेडर के अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति की प्रक्रिया का उदाहरण से वर्णन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अधिगम या सीखने का अर्थ है, इसके प्रकार और प्रभावित करने वाले कारक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभावित वाला, कारक वाला और साथ में फ्लेडर वाला, ठीक है। उसके बाद फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली क्या है। फ्लेंडर की 10 वर्गीय प्रणाली का वर्णन करें, उसकी एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रक्रिया को रेखांकित करें। उसके बाद और फ्लेंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण द्वारा आप एक अंतःक्रिया मैट्रिक किस तरह तैयार करेंगे। तो फ्लेंडर्स के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना। उसके बाद यूनिट नंबर 4 से मूल्यांकन की अवधारणा, मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार। लिखित परीक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार और इन परीक्षा के गुण दोष पर प्रकाश डालिए, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सतत व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और इसकी अवधारणा बताएं। मूल्यांकन के प्रकार, ग्रेडिंग प्रणाली का विस्तारपूर्वक पढ़ें। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, जिसमें पहला क्वेश्चन है समूह शिक्षण के गुण और अवधारणा। उसके बाद रचनावाद। उसके बाद अच्छे प्रशिक्षण की विशेषता है। उसके बाद शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं का संक्षेप में वर्णन। उसके बाद शिक्षण की प्रकृति। उसके बाद प्रदर्शन विधि गुण दोष। उसके बाद शिक्षण के क्षेत्र में ICT का उपयोग क्या है, अच्छे परीक्षण के लिए आवश्यक गुण, शिक्षक प्रशिक्षण में अंतर, मूल्यांकन उपकरण के रूप में मुख्य मूल्यांकन की आवश्यकता, मूल्यांकन के उद्देश्य। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अनुकरणीय शिक्षा, शिक्षण के लाभ और ई-लर्निंग का संप्रत्यय बताना है, ठीक है। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। इसके बाहर से आपको कुछ नहीं दिखने वाला। और अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी चाहिए, जैसे ये पेडागोजी फिजिकल साइंस या पेडागोजी ऑफ मैथ या फिर हिंदी, SST और कंटेम्प्रेरी और चाइल्डहुड के, मैंने पहले से ही यूट्यूब पे डाल दिए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।